हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कि टेंस के 12 भागों के बारे में, उनकी पहचान के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसकी पहचान के बारे में हम लोगों ने जाना था कि इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हो आदि, इस तरीके से आते हैं। इस तरीके से आते हैं। तो इसके पार्ट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं। इसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से POSITIVE पॉजिटिव कहिए, चाहे इसे अफर्मेटिव कहिए। अफर्मेटिव पहले नियम हम लोग सीखेंगे, अफर्मेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, एक ही चीज है दोनों। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है जो वाक्य साकार किए जाते हैं। इसके दो नियम हैं। एक हमारा है ही, शी, इट, एक वचन। ये हमारा होता है एक वचन। ही हो, शी हो, इट हो, इन्हें कहते हैं हम लोग एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा या ईएस लगेगा, यस या ईएस लगेगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। दूसरा नियम हमारा है आई है, वी है, यू है, दे है। ये हमारे जो होते हैं प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, इन्हें हम लोग बहुवचन के नाम से जानते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यस या ईएस यहाँ पर नहीं लगता है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि एक वचन होते कौन कौन से। जैसे एक वचन का मतलब ये है, और बहुवचन का मतलब क्या है। जैसे किसी का नाम है, जैसे मोहित है किसी का नाम, तो हमारा ये एक ही है। जैसे ही माने होता है वह, तो वह भी एक ही है। शी माने होता है वह किसी लड़की का नाम, जैसे है सुशीला, तो ये भी एक ही वचन है। इट है, इट का प्रयोग भी इट माने भी यहाँ होता है, तो यह भी हमारा एक ही वचन है। और एक वचन जैसे कुत्ता, तो एक वचन है। कुत्ते हैं तो बहुवचन है। सूर्य है तो एक वचन है। चंद्रमा है तो एक वचन है। जैसे कुर्सी तो एक वचन है, और कुर्सियां बहुवचन है। तो इस तरीके से जानते आई को यहाँ पर बहुवचन में देखा जाता है। आई माने होता है मैं, वी माने होता है हम, और यू माने होता है आप या तुम। आप भी होता है या तुम भी होता है। THEY दे माने होता है वे। ये होते हैं हमारे बहुवचन, और ये हमारे होते हैं एक वचन। एक वचन में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, या बाई चांस जो भी हम कोई भी नाम लेना चाहे किसी व्यक्ति का, पुरुष का या महिला का या किसी लड़का का या किसी लड़की का, तो वहां पर जो हमारे हैं एक वचन में ही आते हैं। बाकी ये बहुवचन में जैसे वे हैं, हम हैं, आप हैं, तुम हैं, और लड़कियां हैं, लड़के हैं, वैसे बहुत से पुरुष हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, तो ये हमारे हैं बहुवचन में आएंगे। तो एक वचनकर्ता के साथ में हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जरा हम लोग ये जानेंगे कि यस या ईएस का प्रयोग कैसे लगाते हैं, वर्ब में कैसे प्रयोग करते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे एक हमारी वर्ब लिखी है प्ले, PLAY, तो इसमें अगर यदि हम यस लगाएंगे तो प्लेज हो जाएगा, PLAYS। जैसे GO, जब यहाँ पर हमारा बॉवेल हो तो बॉवेल के साथ में हमेशा ES का प्रयोग करते हैं, GOES लगाएंगे। जहां पर बॉवेल ना हो वहां पर यस लगाएंगे, जहां पर बॉवेल हो वहां पर हम लोग ES लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल है हमारे, जैसे प्ले, प्ले हो गया सिंग, SING, सिंग। लास्ट में देखिए हमारा ये बावल नहीं है ना, ये कॉन्सोनेंट है। बावल हमारे 5 होते हैं, AEIOU। सिंग है तो यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ में क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट के साथ में हम लोग यस का प्रयोग करेंगे। और जैसे
और एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, सिंग हो गया, बात माने नहाना होता है BATHE, यहाँ पर ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो केवल हम यहाँ पर यस लगाएंगे, ई का प्रयोग पहले से हुआ है तो बात माने होता है नहाना BATHE, एस लगाएंगे। और जरा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाच है, वाच माने होता है देखना, तो जहां पर एच हो, एच हमारा वावेल की साउंड में ही गिना जाता है तो यहाँ पर ES लगाएंगे ना कि यस लगाएंगे। एच जो है हमारा वावेल के साउंड में ही देखा जाता है, WATCHES। यहाँ पर हमारा एच जो है, एच के साथ में ES का प्रयोग करेंगे ना कि हम यस का प्रयोग करेंगे। और एक जैसे हमने ये बाई के पहले ये जाना, बाई के पहले हमारा ये वावेल है तो यहाँ पर केवल यस लगेगा, यदि वावेल के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे उसको भी जरा देख लेते हैं। जैसे CRY, कराई माने होता है रोना या चिल्लाना, तो बाई के पहले यदि आर लगा हुआ है, कोई कॉन्सोनेंट है, अगर वॉवेल हो तो केवल यस लगेगा, यदि इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा, तो वाई हट करके हमारा बन जाएगा CRIES, IES हो जाता है हमारा, IES हो जाता है वहां पर जहां पर बाई के पहले हमारा कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर बाई को हटा करके IES आएगा। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि बाई की कहां पर यस लगेगा, कहां पर ES लगेगा, जहां पर हमारा वॉवेल होगा वहां पर हमारा ES लगेगा और जहां पर हमारा कॉन्सोनेंट वगैरह होगा वहां पर हमारा एस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें यस में जरा ध्यान रखने की बात है, यस जहां पर आ जाता है तो वहां पर ES का प्रयोग करते हैं। एच आ जाए या वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट वगैरह आ जाए तो इसके स्थान पर हम लोग वाई को हटा करके IES का प्रयोग करते हैं। तो सीधे अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सोना खाना पकाती है, सोना खाना पकाती है, ये हमारी, ये किसी लड़की का नाम है, SONA, सोना, सोना हमारी एक ही वचन है ना कि बहुवचन है। उसके बाद में स्पेलिंग हम लगाएंगे वर्ब की, जैसे पकाना हमारी क्रिया होती है तो इसकी स्पेलिंग, जैसे लास्ट के अंत में देखिए ती है आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पकाना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कुक, COOK, यहाँ पर केवल लगाएंगे S, जहां पर ता है ती है स्पेलिंग आएगी, उसी की स्पेलिंग में हम लोग यस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में खाना की, ये खाना की, ये खाना हमारा होता फूड, फूड माने होता खाना, ये पकाना की अलग होती है, खाना की अलग, खाना की होती द फूड, FOOD। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, मोहन की, मोहन MOHAN, मोहन। उसके बाद में जाना की स्पेलिंग लगाएंगे, जाना की हमारी होती है गो, GO। हमने कहा था अभी कि वॉवेल अगर यदि हो तो यहाँ पर SIES का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन जितने भी हमारे चल रहे हैं, ये मोहन है, सोहन है, किसी का नाम है, ये एक ही वचन होता है, एक वचन क्रिया के साथ में, एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES का प्रयोग करेंगे। गो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग, गोज टू मार्केट। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। पहले नंबर में लोग स्पेलिंग लगाएंगे वह की, क्योंकि कोई लड़का है कि लड़की है, जाती है तो लड़की हो जाता और जाता है तो लड़का हो जाएगा, ही माने होता है वह। उसके बाद में जाना की स्पेलिंग होती है गो, एक वचन कर्ता के साथ में SIES लगाएंगे वर्ब में, गोज टू स्कूल, स्कूल। और रोज को हम लोग कहते हैं डेली, DAILY, हो गया डेली, डेली माने होता है रोज। तो इस तरीके से हमने अपने एग्जाम्पल के जरिए जाना कि कहाँ पर हमारा यस लगेगा, केवल वर्ब में लगता है, जहां पर ती है, ते हैं, ये वर्ड आ जाते हैं, यही हमारी क्रिया वाले रूप होते हैं, इन्हीं में हम लोग स्पेलिंग में लगाएंगे SIES का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल है, जैसे वह मधुर गीत गाती है, वह मधुर गीत गाती है, तो वह की होती है शी, किसी लड़की का नाम है, एक वचन ही है। गाना को हम लोग कहते हैं सिंग, SING, इसमें केवल यस लगाएंगे। ही सिंग्स, अब मधुर गीत के साथ में स्पेलिंग लगाएंगे, मधुर की हम लोग कहते हैं स्वीट,
WEET स्वीट, गीत को कहते हैं सॉन्ग, SONG का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे हो गए वह मधुर गीत गाती है, सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग। अब हम लोगों ने इस तरफ ये जाना कि एक वचन वाले नियम है, इधर हम लोग बहुवचन के नियम का जरा प्रयोग करते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य करती हैं, तो यहाँ पर हमारी एक लड़की नहीं है, यहाँ पर बहुत सी लड़कियां हैं। तो लड़कियों की स्पेलिंग लगाएंगे गर्ल्स, GIRLS। यदि हमारा ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी वर्ब होगी उसमें SIES का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर नियम लिखा हुआ है, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या बहुवचन हो, इसमें केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। SIES का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी नाम नहीं इसका है कहीं भी। तो नृत्य करना को हम लोग कहते हैं डांस, DANCE। बस हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। जैसे वे रोज मंदिर जाते हैं, वे रोज मंदिर जाते हैं। वे की होती है दे, THEY दे, और जाना को हम लोग कहते हैं GO गो। यहाँ पर ES का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दे है, ये बहुवचन में आता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है नियम में, I वी यू दे हमारा बहुवचन में, इसलिए SIES का प्रयोग वर्ब में नहीं करेंगे। दे गो टू टेम्पल, मंदिर को कहते हैं टेम्पल, TEMPLE टेम्पल। अब रोज की स्पेलिंग लगाएंगे, रोज को कहते हैं डेली, DAILY। इस तरीके से हमने जाना कि बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब में SIES का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इधर भी प्रयोग नहीं किया गया, और एक वचनकर्ता के साथ में SIES का प्रयोग किया गया। और हम लोग एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं, जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, हमको कहते हैं WEV माने होता है हम, फिर स्नान करना को कहते हैं बाथ, BATHE। यस लगाए इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा क्या है बहुवचन का नियम ये लिखा हुआ, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, वी हमारा बहुवचन के अंतर्गत आएगा, इसलिए वर्ब में SIES का प्रयोग नहीं करेंगे। वी बात। अब स्नान करना को कहते हैं, स्नान करने को बात हो गया, प्रतिदिन को कहते हैं डेली भी कहते हैं, एवरीडे भी कहते हैं, EVERYDAY। क्योंकि यहाँ पर हमने रोज की भी लिखी है डेली, अब यहाँ पर प्रतिदिन की भी डेली होती है, एवरीडे भी होती है, तो एवरीडे यहाँ पर लिख दी, तो आप लोग ये जान जाएंगे कि क्या स्पेलिंग लिखी गई है। तो हम लोग और भी सेंटेंस की थोड़ा चर्चा करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या है सेंटेंस में। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। पहले नंबर सूर्य की लगाएंगे दासन, STHE सन। सन हमारा एक ही है, इस एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES लगाएंगे। राइज माने होता है निकलना, RISE। यहाँ पर E ऑलरेडी लगा हुआ है, केवल यस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पूरब में, पहले नंबर स्पेलिंग यहाँ पर लगाएंगे मे की, उसके बाद में पूरब की। मे की हमारी होती इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट माने होता पूरब। अब जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते को कहते हैं डॉग्स, DOGS डॉग्स। बहुवचन हमारा हो गया, बहुवचन के साथ में वर्ब जो लगेगी वो एक वचन की लगेगी, BARK, बार्क माने होता भौंकना। अब हम लोग ये सेंटेंस में जानते हैं, थोड़ा आगे ये बढ़ते हैं। अपना अपने की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, जैसे मैं अपना काम करता हूँ, वे अपने घर जाते हैं, तो अपना अपने की स्पेलिंग क्या लगेगी, अपना अपने की स्पेलिंग के बारे में यहाँ पर एक हम इंडेक्स बनाए दिए दे रहे हैं। जैसे अपना अपने की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, अपना हो चाहे अपने हो। जैसे शुरुआत में यदि ही लगा हो या किसी लड़के का नाम हो तो यहाँ पर आएगा हिज, ही के साथ में हिज, और सी के साथ में अपना अपने की होती है हर, HER हर, और आई के साथ अपना अपने की होती है माई, और यू के साथ में अपना अपने की होती है योर, YOUR। VWEV के साथ अपना अपने की होती अवर, OUR।
IVU दे, THEY दे के साथ में अपना अपनी की स्पेलिंग होती है देयर, THEIR। ये कैसे प्रयोग में लाएंगे जरा इनको भी देख लें। जैसे वह अपना काम पूरा करता है, जैसे वह अपना कार्य पूरा करता है, पूरा करता है। वह को कहते हैं ही, लड़का है। पूरा करना को कहते हैं कंप्लीट, COMPLETES। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगा देंगे क्योंकि एक वचन। अपना कार्य, देखिए ही के साथ में अपना अपने की क्या लगी हुई है स्पेलिंग, हिज, हिज हो जाएगी, और कार्य की होती है हमारी वर्क, HIS हिज वर्क, WORK वर्क। तो वह अपना कार्य पूरा करता है। इस तरीके से आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं अपने घर जाता हूं, मैं अपने घर जाता हूं। मैं की होती आई, उसके बाद में जाना की होती है गो। प्लूरल के साथ में ES का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने की होती है आई के साथ में, देखिए क्या लगी हुई है, आई के साथ में क्या लगी हुई है अपना अपने की, माई एम बाई माई, और घर की हमारी होती है होम, आई गो माई होम। इस तरीके से हम लोग ने ये जाना कि अपना अपने की स्पेलिंग के शुरुआत में यदि ये लगा हो तो अपना अपने की स्पेलिंग ये लगेगी। जैसे तुम, और एग्जाम्पल है जैसे तुम अपना तुम अपनी कर दो, तुम अपनी घड़ी बेचते हो, तुम अपनी घड़ी बेचते हो। तुम की होती है यू, YOU, बहुवचन में पहले से है मौजूद हमारा। अब बेचना की स्पेलिंग होती है SELL सेल। और अपनी घड़ी, यू के साथ में देखिए अपना अपनी की क्या लगाई है हमने, योर। यू के साथ में अपना अपनी की स्पेलिंग क्या लगेगी, योर। और घड़ी को कहते हैं वॉच, YOUR, योर वॉच, WATCH। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, जैसे बहुत से, अभी एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसे पता नहीं चल पाएगा कि बहुवचन इसमें कौन सा है, अपना अपने की कौन सी स्पेलिंग लगाए। जैसे लड़के, लड़के अपने घर जाते हैं, लड़के अपने घर जाते हैं। लड़के की होती है वॉयस, BOYS वॉयस। जाना को हम लोग कहते हैं गो, GO गो। अब यहाँ पर अपना अपने की किस पे लगाएंगे, क्या यहाँ पर एक लड़का तो है नहीं जो ही के साथ में हिज लगा देंगे, कोई लड़की तो है नहीं जो हर लगाएंगे, आई तो है नहीं जो माई लगा देंगे, यू तो है नहीं जो योर लगा देंगे, बी तो है नहीं जो अवर लगा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं वहां पर हम दे का प्रयोग करते हैं। तो दे, दे माने मतलब बहुत से लड़के जो हो जाते हैं, तो अपने की यहाँ पर स्पेलिंग लगेगी देयर, क्योंकि हमारा बहुवचन है। अगर एक लड़का होता तो ही के साथ में हिज लगा देते। ये हमारे बहुत से लड़के हैं, तो यहाँ पर दे के साथ में किसकी स्पेलिंग लगेगी, देयर की, देयर होम, THEIR देयर होम। तो इस तरीके से हमने जाना कि अपना अपनी की स्पेलिंग भी, और ये जो सेंटेंस जो है सूर्य पश्चिम में निकलता, में है, से है, पर है, तो इस तरीके से सेंटेंस जो है इनकी स्पेलिंग पहले लगाई जाएगी, इस वाले वाक्य की जो स्पेलिंग है, बर्ड की जो स्पेलिंग है बाद में लगाई जाएगी। कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ते की हो गई है, भौंकना की हो गई। हाँ डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव में जरा देखिए नियम, ही हो चाहे शी हो चाहे इट हो, एक वचनकर्ता के साथ में लगेगा डज नॉट, डज नॉट के साथ में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ES या ES का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि लिखा नहीं है, इसलिए नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्ट आई हो, बी हो, यू हो, दे, ये हमारे बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं डू नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही इसका प्रयोग होगा नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ। एग्जाम्पल के जरिए बात समझते हैं। जैसे मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, तो कहां जाऊंगा, देखिए कहां जाऊंगा, आई, फिर जाना। पहले नंबर स्पेलिंग लगाएंगे नहीं की, देखिए जरा आई नहीं, आई वाला जो नियम है यहाँ पर देखिए प्लूरल के साथ में अप्लाई होता है, आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, सीधे से लिखा हुआ डू नॉट, DO डू नॉट। आई डू नॉट, जाना को कहते हैं गो,
यस आई एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। गो टू टेम्पल, मंदिर को कहते हैं टेम्पल। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राधिका, राधिका खाना नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है। तो राधिका की RADHI राधिका, नहीं की स्पेलिंग, राधिका एक ही है, एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे? डज नॉट, DOES डज नॉट, NOT नॉट। पकाना को कहते हैं कुक, COO के कुक, कुक माने होता है पकाना, और खाना को कहते हैं द फूड, फूड माने होता है खाना। तो एक वचनकर्ता के साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इतना बस ध्यान रखेंगे हम। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसान खेत नहीं जोतते हैं, खेत नहीं जोतते हैं। किसान को कहते हैं द फार्मर, द फार्मर, FARMER, फार्मर बहुत से किसान है ना, फार्मर्स जोतते हैं। तो बहुवचन करता के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, DO डू नॉट, NOT नॉट। अब जोतना की लगेगी, उसके बाद में खेत की लग जाएगी, हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जोतना को कहते हैं प्लग, PLOUGH, PLOUGH। और खेत को कहते हैं द फील्ड, FIELD, फील्ड माने होता है खेत। तो इस तरीके से हमने जाना कि एक वचनकर्ता के साथ में डू नॉट डज नॉट लगेगा, बहुवचनकर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक नियम इसका और है, उसको भी समझना है। उसका नियम ये है, यदि कभी नहीं आए, कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए लगाते हैं नेवर, NEVER, नेवर। वहां पर डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES लगेगा। कब लगेगा? जब हमारा कर्ता क्या होगा? एक वचन होगा। और नेवर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कब? जब हमारा कर्ता क्या होगा? बहुवचन होगा। नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगेगी जब हमारा कर्ता बहुवचन में होगा, और नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस आई एस तब प्रयोग की जाएगी जब हमारा कर्ता एक वचन में होगा। जैसे मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूं, मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूं। हालांकि जाता तो डेली हूं, ठीक है। मैं की होती है आई के साथ में देखिए कभी भी आया, नहीं भी आया। तो यहाँ पर नहीं की स्पेलिंग हम लोग डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और कभी नहीं की स्पेलिंग साथ में लगाएंगे। कभी नहीं को कहते हैं एक वचन वाला, बहुवचन वाला नेवर, नेवर ही लगाएंगे, नेवर। आई नेवर, गो ही लगाएंगे, यस आई यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई हमारा जो है बहुवचन में आता है। आई नेवर गो टू टेम्पल, TEMPLE, आई नेवर गो टू टेम्पल। तो ये मैं मंदिर नहीं कभी नहीं जाता हूं। आगे, वह दिन में कभी नहीं सोती है, वह दिन में कभी नहीं सोती है। ठीक है, वह की होती है शी, SHE, शी। और कभी नहीं आया, कभी नहीं को क्या कहते हैं हम लोग? नेवर, NEVER, नेवर। शी नेवर। और सोना को कहते हैं हम लोग स्लीप, SLEEP। यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? एक वचन है और नेवर भी लगा हुआ है। यहाँ पर नियम क्या लिखा हुआ? नेवर हो एक और एक वचन वाला नियम हो तो उसमें यस आई इसका प्रयोग करेंगे। सी नेवर स्लीप्स हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे सोना वाले में। और उसके बाद में दिन में, मे की स्पेलिंग फिर दिन की स्पेलिंग। मे की होती इन द डे, DAY, डे। वह दिन में कभी नहीं सोती है।
जी, अब हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल डू डज, जो डू है एक वचनकर्ता के साथ में जो डज लगता था बाद में निगेटिव में, यहाँ पर डज पहले लग जाएगा। और बहुवचनकर्ता के साथ में डू बाद में हमारा लगता था, वहां पर हमारा डज पहले लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है यहाँ पर शुरुआत में लग जाएगी, हमारे क्या की स्पेलिंग बना देगी। जैसे क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं? क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं? वो तो उड़ते डेली हैं। बस हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का जरूर प्रयोग करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और कहीं नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही पक्षी की हमारी होती है बर्ड्स, BIRDS। ये बताइए, एक वचन है हमारा, बहुवचन है बर्ड्स, पक्षी बहुत से हैं, तो बहुत से हैं तो क्या की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। डू बर्ड्स, फिर उड़ना को, फिर आसमान में। उड़ना को कहते हैं फ्लाई, FLYIS लगाएंगे। नियम में लिखा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मे की स्पेलिंग फिर आसमान की, मे की होती इन, द, आसमान को कहते हैं स्काई, SKY, स्काई माने होता आसमान। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे क्या गाय दूध देती है? बिल्कुल देगी दूध, जब गाय का मन होगा तब देगी। तो गाय की स्पेलिंग क्या होती है? काऊ, COW, काऊ माने होती है गाय। गाय हमारी एक ही वचन है, तो एक वचनकर्ता के साथ में देखिए क्या लगी हुई है ऊपर शुरुआत में? डज, DOES, डज काऊ। देना को कहते हैं गिव, GIVE, गिव माने होता देना। और दूध को कहते हैं मिल्क, मिल्क के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। डज काऊ गिव मिल्क, क्या गाय हमें दूध देती है? जो क्या की स्पेलिंग है शुरुआत में ही लगा देनी है, डू या डज जो भी लगनी है, और वर्ड में भी डू या डज शुरुआत में ही लगा देनी है। अगर क्या के बाद में नहीं आ जाए तो क्या करेंगे? उसके लिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है, फिलहाल उसका नियम नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए ही समझ लेंगे हम लोग। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाती है? उसके पापा भेजेंगे तब जाएगी। इस क्या वह स्कूल नहीं जाती है? तो वहां की लड़की है कोई, तो यहाँ पर लग जाएगा शी। यहाँ पर क्या और नहीं भी है, तो यहाँ पर दोनों की स्पेलिंग के लिए जरा हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर जहाँ पर डज नॉट हो, डज नॉट हो, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं DOSEN डैश लगा के T, डज नॉट। डज नॉट है। यदि डू नॉट का प्रयोग हो तो यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? डोंट, DON डैश लगा के T, डोंट का। तो यहीं पर ये लग जाएगा डज नॉट, एक वचन के साथ में डज नहीं लगता है ना, डज नॉट, यहीं पर लगा देंगे डज नॉट। अगर डज और नॉट का अलग अलग प्रयोग करना है तो डज इधर लगेगा, नॉट इधर लगेगा। अगर दोनों को मिला करके लिखना है तो दोनों इधर ही लग जाएंगे। इसी से हमारा फिलहाल काम चल जाएगा, डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट शी गो टू स्कूल। यदि हम शुरुआत में ही डज लगाएं, नॉट बाद में लगाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। डज शी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट गो टू स्कूल। ये दोनों सेंटेंस अपने अपने नियम पर सही है, इसको समझने की कोशिश करना है बस कि ये यहाँ पर डज नॉट एक में ही जुड़ा हुआ है, इसलिए डज का शुरुआत में ही प्रयोग कर दिया गया है। और यहाँ पर डज को अलग किया गया, नॉट को अलग किया गया। अगर नॉट को अलग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग करेंगे, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे किसी का नाम वगैरह हो, वहां पर प्रयोग करेंगे। और भी एग्जाम्पल जरा देखते हैं, जैसे क्या मैं आम नहीं खाता हूं? सीजन आ गया खाने का। क्या मैं आम नहीं खाता हूं? मैं की होती है आई के साथ में क्या प्रयोग होगा? डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग किए करेंगे। अगर डोंट लगाना है तो केवल इधर ही लगा देना, डोंट हो गया। डू नॉट लगाना है तो डू इधर लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। डोंट आई, खाना को कहते हैं ईट, EAT, ईट द मैंगो। ये हमारा सेंटेंस भी फिलहाल सही है। और उसके बाद में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे डू आई चाहे नॉट। नॉट अगर प्रयोग करना है तो बाद में भी कर सकते हैं, अगर जोड़ करके प्रयोग करना है तो शुरुआत में ही लगेगा, बाद में नहीं लग सकता। डू आई नॉट ईट द मैंगो। ये हमारा हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर।
अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। सेकंड टाइप में सबसे पहले ये लिखा क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे साइड में लिखे थे क्वेश्चन वर्ड, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी। ये क्या होते हैं, जरा कौन कौन से होते हैं जरा इसकी पहले से परिचर्चा कर लेते हैं। पहले एक सीरीज बना लेते हैं। जैसे अब लगा है क्या, क्या को कहते हैं हम लोग व्हाट। क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, डब्ल्यू एच वाई। वाई माने क्यों, कहाँ। कहाँ को कहते हैं हम लोग वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर। वेयर माने होता कहाँ। और कहाँ हो गया, और हमारा हो गया क्यों, कहाँ, कैसे। कैसे को कहते हैं हम लोग हाउ, एच ओ डब्ल्यू हाउ। कितने, कितने हो या कितनी हो, हाउ मैनी, एच ओ डब्ल्यू हाउ मैनी, एम ए एन आई मैनी। हाउ मैनी हो गया कहाँ, कैसे, कहाँ, कब। वेन माने होता कब, डब्ल्यू एच ई एन, वेन माने होता कब। समझना है, इधर का उधर हो गया उससे दिक्कत नहीं है, खाली समझना वेन माने कब होता है, बस इतना हमें जानना है। तो इनकी जो स्पेलिंग लगेगी क्वेश्चन वर्ड, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे। जैसे वह, वह क्यों रोता है, हमें पता नहीं क्यों रो रहा है, पूछकर बताएंगे क्यों रोता है, वह क्यों रोता है। जैसे क्यों है, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है जरा देखिए। क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले नंबर, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे। क्यों की हमारी होती है वाई, वाई है, क्वेश्चन मार्क वाला है, और रोता है ना, लड़का है तो ही लगेगी। तो डज इधर नहीं लगेगा हमारा, इसके बाद में वाई के बाद में ही डज लगेगा यहाँ पर, डी ओ ई एस। वाई डज ही, रोना को हम लोग कहते हैं वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप माने होता है रोना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। वाह क्यों रोता है। आगे, तुम कहाँ रहते हो, पता नहीं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। पहले नंबर कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे। कहाँ को कहाँ कहते हैं, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर। वेयर माने होता कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, वेयर। यू के पहले क्या लगाएंगे, डू। वेयर के बाद में यहाँ पर एक वचन के साथ में लगा है डज, और बहुवचन के साथ में क्या लगेगा, डू, डी ओ डू। अब रहना को स्पेलिंग इधर ही लगाएंगे, लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड यही वाले होते हैं जिनकी स्पेलिंग हम लोग सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद में डू या डज लगाएंगे। ये नियम में सीधा सा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करेंगे, जो जिस अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एक वचन के साथ में डज का प्रयोग, और बहुवचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस हमारा है, आप किस क्लास में पढ़ते हो। आप किस कक्षा में पढ़ते हो। तो देखिए यहाँ पर आया किस कक्षा में, तो इनकी स्पेलिंग पूरी आएगी ये वाली। किस कक्षा में की पहले स्पेलिंग इन, किसकी स्पेलिंग लिखी है यहाँ पर, नहीं लिख लीजिए। किसकी स्पेलिंग होती है विच, डब्ल्यू डबल डब्ल्यू एच आई सी एच, विच। इन विच क्लास। अब बाद में स्पेलिंग आएगी, आपको कहते हैं यू, यू के पहले क्या लगाएंगे, डू। इन विच क्लास डू यू रीड या स्टडी। देखो पढ़ना दो प्रकार के पढ़ना होते हैं। एक जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना, वो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। अब जैसे एक होता पढ़ना, जैसे हम बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करना को स्टडी बोलते हैं, स्टडी। जैसे यहाँ पर किताब अगर पढ़ रहा होता तो रीड लगाएंगे, वरना स्टडी लगाएंगे, यस टी यू डी आई, स्टडी करना। लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने जाना प्रेजेंट इंडिफरेंट के बारे में। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव से है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर हम लोग चले। इंट्रोगेटिव के बाद में हम लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में एक वचन कर्ता के साथ में डज, ही शी इट, एक वचन। यहाँ पर लगेगा डू, आई वी यू दे, यहाँ पर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलहाल लगेगी। इसको ऐसे समझना है कि अगर यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगेगी, उसके बाद में डू या डज लगेगी। और कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले,
क्वेश्चन वर्ड है, उसके साथ में डू या डज जो भी लगेगा, इसको देखकर पता चलेगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा। जैसे यहाँ पर यू है, यहाँ पर पता चल गया हमारा क्या लगा हुआ है, डू लगा हुआ है। बस आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। धन्यवाद।